अभी 5th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं HMP हाई स्कूल धानू से हूँ और मुझे सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, स्विमिंग बहुत कुछ करना अच्छा लगता है। तो आज हम मिलते हैं उनकी मम्मी से। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आपका नाम बताएंगे पहले? माझं नाव सुवर्णा पाटील। ओके सर, आपका? प्रीत पाटिल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया है कि हम एक छोटे से राइजिंग स्टार के पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो जानते हैं इनसे कि पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग इन द सेंस इन द सेंस उनको जैसे लॉकडाउन में इम्पोर्टेंस था कि उसको मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स का जो स्टडीज था वो मोबाइल पे था। तो हम लोग ने क्या किया, उसके मोबाइल्स दिए उसको, पर पेरेंटिंग टाइम लिमिट पे रखे। जैसे स्टडीज करती वो, पर वो मोबाइल पे, सिंगिंग करती है तो सिर्फ उतने ही लिमिट टाइम पे वो मोबाइल्स देखती है। डांसिंग के वीडियोस जैसे सर भेजते हैं, टीचर्स भेजते हैं, तो उसके लिए मोबाइल जरूरी है। तो उस हिसाब से हम लोग ने उसको मोबाइल दिए, पर टाइम पीरियड। आज उसके स्कूल ग्रुप्स है, जैसे बच्चे लोग बनाते हैं, पर वो वीडियो कॉल नहीं कर सकती है उसमें। ओके। टाइम पीरियड रखे हम लोग ने, ताकि वो उतना ही बात कर सकती है जितना जरूरी है। रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस नहीं, पर हम लोग चाहते हैं कि जो उसको जरूरत है उतना ही करे वो मोबाइल का यूज। मतलब जो अनवांटेड यूज वीडियोस नहीं देखे, इसलिए हम लोग उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रखे, पर मोबाइल में पेरेंटिंग रखे। अगर उसको कुछ और देखना है तो फिर आके बोलती कि मम्मी मुझे ये देखना है, तो हम लोग वो ओपन कर देते हैं टाइम पर एज अ एज आपको पता है पेरेंट्स के हिसाब से क्या देखना चाहिए, तो हाँ, इससे इसलिए और कुछ नहीं। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में जो गूगल का फैमिली रेस्ट्रिक्शन मोड है, उसको हर पेरेंट्स अगर डाउनलोड करके उसमें उनका मोबाइल लिंक करे, तो अपने हर चाइल्ड को वो क्या चाइल्ड को यूज करना चाहिए मोबाइल में, वो रिस्ट्रिक्ट करके जितना जरूरी है एजुकेशन के लिए और उसकी एक्टिविटी के लिए उतना ही उसको मोड एक्टिवेट करके दे सकते हैं। उसमें चाइल्ड भी उसका यूज सही ढंग से करेगा और मिसयूज नहीं होगा मोबाइल से, क्योंकि चाइल्ड का अपना एज में उसको कोई भी अलग ढंग से बातें करके भेगा सकता है। तो उसमें पेरेंट्स अपने चाइल्ड को सेफ रखने में कामयाब हो सकता है और चाइल्ड भी अपना एजुकेशन सही ढंग से कर सकता है। मतलब आज के जमाने की वैसे जरूरत भी है। हाँ, जरूरत है तो उसे देना भी जरूरी है। पर देखो अभी क्या होता है, आधे पेरेंट्स नहीं देते हैं, मतलब मोबाइल्स नहीं देते बच्चे लोग को, तो फिर वो लोग को वो मोबाइल चाहिए रहता है, क्योंकि देखना रहता है, मतलब किसी की क्यूरियोसिटी रहती है। जब तक अपने पास नहीं है तो हम लोग ने दिए हैं, पर वो उसको जो जितना जरूरत है, और अगर वो देखती भी है तो हम लोग को पता चल जाता है ऐसा ऐप है, पर वो नहीं देखती है, करके उसके लिए इम्पोर्टेंट उसका सिंगिंग है, करियर डांसिंग है, तो उसी के वीडियोस वो देखती है ऑलमोस्ट। ऐसा है, आजकल बैंकिंग फ्रॉड भी बहुत होते हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एटीएम कार्ड देते हैं ताकि उनको कभी जरूरत पे पैसा निकाल सके, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनको एटीएम कार्ड जरूर देना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को उनके नाम का अकाउंट ओपन करके उतना ही रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट उसमें रखना चाहिए जो उनको यूज हो सके, और ताकि पेरेंट्स को भी मालूम पड़े कि उसका कहाँ यूज वो कर रहे हैं। तो ये सब बातें पेरेंट्स को अभी सीखनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज पूरा पूरा करना चाहिए। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी का एक सही से यूज या करने का एक तरीका है। सीख तो आपको मॉडलिंग, स्विमिंग का डांसिंग करते हो तो आपको स्कूल से सपोर्ट मिलता है? हाँ, स्कूल से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरी प्रिंसिपल और मेरे सब टीचर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और अगर मैं कौन से कंपटीशन में भी जाऊंगी तो भी मुझे बहुत प्रेज करते हैं, और मैं जीत के आऊंगी तो पूरे स्कूल में अनाउंस भी करते हैं। तो स्कूल में अनाउंस करो तो आपको बहुत प्राउड फील होता होगा। हाँ, तो जब आप ये करते हो ये सब कुछ, तब आपको बहुत ऐसे अच्छा फील होता होगा ना अंदर से। आप अपने जैसे बच्चों को क्या बताना चाहोगे? हमें कभी कोई कोई ना जब स्टेज पे जाना होता है तो वो कोई कोई तो रो देते हैं कि नहीं जाना है करके, तो वैसे फियर नहीं होना चाहिए स्टेज का। स्टेज का फियर नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं है स्टेज फियर? स्टेज पे जाते हो तो कैसा फील होता है? डर नहीं लगता? नहीं, अच्छा मैम, जैसे अभी हम देख रहे हैं आदित्य की काफी सारी ट्रॉफीज एंड मेडल्स है। या ये 2023 और 24 के मैम अभी तक का, जिसमें उसको बेस्ट 1 to 3 में सिंगिंग में है, जैसे डांसिंग में है। मैं हर एक एक्टिविटीज में उसको पार्टिसिपेट करती, जरूरी नहीं कि वो आना चाहिए, मैं ऐसा कि चाहती हूँ कि वो उसको स्टेज फियर जाए, आगे जाके मतलब वो खुद के पैर पे कुछ करे। और वो देखो हर एक बच्चा स्टेज पे जाने के लिए डरता है, तो वो उसका स्टेज फियर निकालने के लिए हम लोग, तो उससे क्या होता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है उसमें, और वो इसलिए आप ये देख रहे हैं।
तो मैम आप उसका स्कूल का शेड्यूल फिर ये सारे कॉम्पिटिशन्स कैसे मैनेज करते हैं? देखो ऑलमोस्ट मैं क्या करती हूँ, स्कूल का टाइम, उसकी स्कूल जो मैं बोलूँ तो बहुत कोऑपरेट करती है अदिति के इसमें। उसको मतलब है ना मोटिवेट करती है ये सब चीज करने के लिए। जैसे अभी कोई कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट में ट्राई करती हूँ कि सैटरडे संडे हो, उनके स्कूल को सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे स्कूल को छुट्टी रहती है। पर कभी कोई कॉम्पिटिशन जैसे कि वो बीच में ही आ जाता है तो स्कूल से परमिशन ले लेते हैं, या फिर स्कूल भी इतने कोऑपरेट करती है कि उसको सिंगिंग डांसिंग के लिए उसका टैलेंट देख के छुट्टी ग्रांटेड कर देती है। और नेक्स्ट डे जब अगर उसको ट्रॉफी कोई मिलती, जैसे ये सिंगिंग में है फर्स्ट ट्रॉफी, तो वो नेक्स्ट डे स्कूल लेके जाती है वो, और सर्टिफिकेट्स लेके जाती है कहीं पर भी वो कॉलेज। तो उसका स्कूल इतना मतलब उसको कोऑपरेट करता है कि वो अनाउंसमेंट किया जाता है उन लोग के स्कूल में। तो एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, क्योंकि बाकी के बच्चों को भी पता चलता है कि अद्विति नाम की जो लड़की है वो सिंगिंग कर रही है, डांसिंग कर रही है, तो उससे बच्चे लोग में भी थोड़ा फर्क हो जाता है। अच्छा, अभी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो तो आपका कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जो आपको याद रह गया हो कि यहाँ आप गए तो आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे महाराष्ट्र आइडल में बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं ऑडिशन और सेमी राउंड में भी सेलेक्ट हो गई थी और मैं टॉप 10 में थी। और उधर वाशी में हुआ था वो, नवी मुंबई में, और उनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स भी था और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं टॉप 10 में थी। सर आप कुछ बताना चाहेंगे अदिति के बारे में? अदिति के बारे में ऐसा है कि बचपन में जब हमने देखा थोड़ा सिंगिंग के बारे में उसको इंटरेस्ट था, थोड़ी सी मैं जो ये स्टार मेकर करके जो ऐप है जिसमें मुझे थोड़ा बहुत गाने का थोड़ा सा शौक है, तो मैं गाता हूँ, अच्छा लगता है। तो उसमें अद्विति को एक दो बार गाने मैंने रिकॉर्ड करवाया था, हमको ये एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ अच्छी है। तो आवाज़ अच्छी होना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि गाने एक कल्चर ऐसा है कि हमें उस गाने के हर पहलुओं को समझ आना होता है कि अलग अलग प्रकार का उसमें लय होता है, उतार चढ़ाव होता है। कई प्रकार के गानों के प्रकार है, जैसे गज़ल है, भक्ति गीत है, क्लासिकल है, आजकल अपना जो ये मॉडर्न गीत आए है, तो उसका ट्रेनिंग उसको देना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे सुवर्णा को, उनकी फ्रेंड है, उनकी बेटी अच्छी गाती थी, तो वो सर को इन्होंने कांटेक्ट किया और फिर उस सर को यहाँ पे बुलवाया, क्योंकि हम यहाँ रूरल एरिया में रहते हैं बाग में, तो हमें दूर पड़ता है, हर जगह जाना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने बोला हम आएंगे सिखाने के लिए हफ्ते में एक दिन। तो और एक टीचर है गाँव में, उन्होंने पेटी वादक वगैरह सिखाया। तो धीरे 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 उसमें वो तरह तरह के क्लासेस करके ट्रेनिंग खुद ले रही है और कोशिश कर रही है। जैसे 2-4 कंपटीशन में शुरुआत में पार्टिसिपेट किया, कोई बात नहीं, उसमें नंबर उनका नहीं आया, लेकिन उनको पता चला कि कंपटीशन क्या है। यानी कि बच्चों को लगता है कि अपना ही सब कुछ सही है, लेकिन जब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जरूरी नहीं कि पार्टिसिपेशन नंबर के लिए हो, लेकिन पार्टिसिपेट करने पे उनको हमसे बेहतर कौन है ये पता चलता है। या उसमें अदिति में ये क्वालिटी है कि अगर वो कॉम्पिटिशन्स में जा रही है और अगर वो 1 2 3 में नहीं भी आ रही, कोई होता है ऐसे कोई कॉम्पिटिशन्स में, तो वो बोलती कि मम्मी ये मेरे से भी ज्यादा अच्छा गाई। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि उसमें खुद को भी पता चलता है कि मैं ही बेस्ट नहीं हूँ, मेरे से भी कोई और है। तो हम लोग को कितना और रियाज करना चाहिए, कितना आगे जाना चाहिए वो लेवल तक पहुंचने के लिए। और एक्सेप्टेंस है। हाँ जरूर जरूर उसमें है जी। जैसे स्वीकारने की क्षमता आ जाती है बच्चे में, तो वो और आगे प्रयास करता है। मतलब हर पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि अपने बच्चे की क्षमता कितनी है, और क्षमता के अनुसार अगर उसको अच्छी ढंग की तालीम मिले, शिक्षा मिले, तो वो जरूर आगे जाएगा। तो उसके अंदर जो भी कल्चरल अदर एक्टिविटीज का जो टैलेंट है, वो लाइफ में उसको आगे बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में काम आएगा। इसलिए ये सब बातें बहुत मायने रखती है। जैसे अभी तो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को एजुकेशनल सपोर्ट करना चाहिए, पर यहाँ पर अदिति के ट्रॉफीज है, सिंगिंग के, डांसिंग के, स्विमिंग के, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ये इतनी सारी ट्रॉफीज है। और अदिति का एज आई थिंक शायद 9 साल है, 10 साल 10 साल। तो एक सिर्फ 10 साल की बच्ची है वो, और उसके पास इतनी सारी ट्रॉफीज है, मेडल्स है।
उसका मेन फोकस है, उसको खुद को भी कि क्लासिकल सिंगिंग डांसिंग करना उसको बहुत पसंद है। पौने 2 साल की थी तब से वो डांसिंग फील्ड में गई। पहले वेस्टर्न करती थी, फिर उसको भरतनाट्यम में इंटरेस्ट आया, तो फिर वो क्लासिकल करने लगी। पर सिंगिंग डांसिंग के अलावा एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे गए साल, तो उसने वो मॉडलिंग का शो देखी, तो बोली मम्मी मुझे मॉडलिंग करना है। हम लोग उसको किसी चीज के लिए रोकते नहीं है कि भाई अभी उसको फिलहाल सिंगिंग में इंटरेस्टेड, डांसिंग में है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो मॉडलिंग में है तो ठीक है, एज उसको अच्छा लग रहा है तो हम लोग उसको मॉडलिंग में भी डाल दिए। घर में ही हमारे स्विमिंग पूल है, तो बचपन से उसको स्विमिंग आती थी, तो तालुका लेवल पे वो सेकेंड आई, हम लोग को तो ऐसे ही डाल दिए थे कि चलो कोई भी ट्राई करे, तो और उसने वो मतलब पूरा भी करती है उस चीज के लिए। कोई भी चीज है वो सीखने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर एक चीज, जैसे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, और एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग अलावा, मतलब स्पोर्ट्स के अलावा वो रनिंग में भी कहीं कहीं पे जाती है, मैराथन में जीतने के लिए बस। तो वो उसको वो पसंद है तो हम लोग उसको भेज देते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। या जैसे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी अवेलेबल है, अभी हमने उनको ज्वाइन करवाया है। हाँ। प्लैनेट स्पा करके है, जो हम लोग कोविड में उसको ज्वाइन किए थे, तो उससे उसको बहुत बेनिफिट मिला। फिजिकल एक्टिविटीज में उनको उसका हेल्प मिली। फिर मैथ्स के लिए भी क्लासेस है, ओडा कंपनी के उनके भी आते हैं। तो इन सब बातों से बच्चे को एक अच्छी सीख मिलती है कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से हमको किस तरह से कॉन्सेंट्रेट होके सीखना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, बच्चे स्कूल में रहते हैं तो टीचर सामने रहते हैं, टीचर सामने रहता है तो उनका डर रहता है, तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश वहाँ करता है। लेकिन ऑनलाइन में उनके सामने टीचर रहते नहीं, फिर भी बच्चा अगर उस ऑनलाइन कोचिंग को सही ढंग से अगर कैच करेगा तो आगे फ्यूचर तो ये है, फ्यूचर में ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग से ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो उनको उसकी अगर आदत लग जाएगी तो उसको फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मोबाइल जैसी सुविधा बच्चों को देनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में होना चाहिए, पेरेंट्स के होना चाहिए। तो बच्चा आगे पढ़ सकता है। ये हमारी अपने अनुभव की बात हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा मैम, इसमें आदित्य का कोई शेड्यूल है? शेड्यूल्स इन द सेंस, देखो हफ्ते में 7 दिन है, हाँ तो 7 दिन में 2 दिन उसकी सिंगिंग के है, 2 दिन डांसिंग के है। फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई तो है, जरूरी है, खाली ये एक्टिविटीज होने के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो उस पूरा दिन उसी में चले जाता है। जैसे एक दिन सिंगिंग है तो शाम को उसका प्रैक्टिस करना है, सुबह उठ के खराज करती है, जैसे सिंगिंग के लिए खराज इंपॉर्टेंट रहता है तो सिंगिंग करती है। फिर उसके बाद और स्कूल से आने के बाद फिर से उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेती है, स्कूल होमवर्क कर लेती है, और कहीं कंपटीशन जाने के लिए तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है उसको, तो उसी के हिसाब से कभी सिंगिंग का करती, कभी डांसिंग का कर लेती है वो। इसका मतलब आप हर सैटरडे संडे आदित्य को अलग अलग? हर सैटरडे संडे नहीं, ऑलमोस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि मंथ में उसके एटलीस्ट 3 कॉम्पिटिशंस तो हो। ऐसे तो कभी 7-8 भी हो जाते हैं, मतलब कहीं पर भी। तो जैसे एक सिंगिंग का ले लेती हूँ, कॉम्पिटिशन लेती हूँ मैं, एक डांसिंग का कॉम्पिटिशन रहती है और एक मॉडलिंग का, और उसके अलावा भी कहीं कोई होगा जैसे स्विमिंग का वगैरह, और उसको पूछ के लेते कि भाई मैं ले रही हूँ तू करेगी क्या। अगर एक बार उसने मुझे बोली कि मम्मी नहीं मेरे को नहीं होगा, तो मैं नहीं कराती वो चीज। मतलब अगर कोई कभी कभी बच्चा बोल देता है कि मम्मी नहीं करना है तो नहीं कराती हूँ। अभी उसको खुद को अच्छा लगता है, फोर्सफुली नहीं कराती हूँ कुछ भी। उसको जैसे उसको पसंद है तो फिर मैं हाँ बोल देती हूँ। तो मंथ में उसमें ऑलमोस्ट 3 तो हम लोग के कंपलसरी रहते ही है कि 3 ट्रॉफीज वो आ ही जाती है घर में। ऐसे उसके सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग ऐसे मैंने रखी होगी, 3 तो कराना ही है, और उसको पूछ के कराती, तो 3 में तो पार्टिसिपेट होती। अभी भी तो उसको ड्राइंग भी बोलती कि मम्मी मुझे ड्राइंग भी सीखना है, जो भी सीखना है कर, अपना टाइम टेबल एडजस्ट करती वो खुद ही और कर लेती है। मैम अभी स्टडीज भी जरूरी है। 3 से 4 बजे तक उसका एक सिंगिंग क्लास लिया जाता है, उसका फिर वो प्रैक्टिस कर लेती है। शाम को थोड़ा सा टहलती भी है, जैसे उसको साइकिलिंग पसंद है, उस थोड़ा टाइम बच जाता है, फिर वो पढ़ाई करती है, जो भी स्कूल का होमवर्क है वो कर लेती है। और ज्यादा करके ना जो होमवर्क्स और वो जो टेस्ट रहते हैं, उनके स्कूल का एक अच्छा रूल है कि वो लोग वीकली टेस्ट लेते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो वो पढ़ती है बच्चा, क्योंकि कल टेस्ट है तो उसका पढ़ना जरूरी है, तो वो लोग का उसका वो पढ़ाई भी हो जाती है उसके हिसाब से, और एग्जाम के टाइम उसका फिर रिविजन हो जाता है वो पढ़ाई का। तो मुझे ज्यादा प्रेशर पढ़ाई पे देना नहीं पड़ता है उसके, और ऑलमोस्ट कभी कभी नहीं भी होता है, जैसे कोई और डे में हम लोग चले गए, और उसका मुझे एक अच्छा लगता है कि उसको जो स्कूल में जो सिखाया जाता है टीचर्स लोग, वो कैच कर लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि, और अगर कोई दिन एब्सेंट रही तो उसको वो मिस आउट हो जाता है, तो बोलती मम्मी मुझे नहीं आ रहा है वो चीज, सब चीज अगर मैं स्कूल में मिस हो गई,
तो उसका स्कूल का ही सिखाने की जो है, मुझे तो लगता है उसका स्कूल जो है वो बेस्ट है हर एक चीज में, क्योंकि उसके स्कूल की वजह से ही ये सब ट्रॉफीज है उसकी, जो लोग को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड से मेरे को कल ही बात हुई जो वापी में रहती है, वो बोले हमारे स्कूल में तो ऐसे नहीं सपोर्ट किया जाता है करके जो पढ़ाई वगैरह हो या कुछ भी होमवर्क हो बच्चों लोग का वो नहीं होता है कंप्लीट, पर नहीं इनकी स्कूल उस चीज में उसको सपोर्ट करती है, इसलिए मैं मैनेज कर पाती हूँ उसका टाइमिंग पढ़ाई का ये वो। और वो खुद भी करती कि पता चलता है उसको कि आज मेरा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्यादा टाइम देती है। अभी पता है कि कल कंपटीशन जाना है तो 2 घंटा सिंगिंग जरूरी है, उस हिसाब से वो खुद ही मैनेज कर लेती है, मतलब वो अपना टाइम शेड्यूल खुद ही बना लेती है, मुझे इतना नहीं उसके पीछे भाग दौड़ करनी पड़ती है। अच्छा मैम, आपको उसे अलग अलग जगह पे जैसे ले जाना पड़ता है तो आप मैनेज कर पाते हैं? हाँ कर पाती हूँ, ऐसे कुछ नहीं। देखो अभी अभी मैं बोली जैसे मंथली मैं 3 उसका लेती हूँ, 3 बार कोई सिंगिंग डांसिंग का, तो मुझे पता रहता है कि मंथ एंडिंग में उसका सिंगिंग है। अभी समझो वो बोईसर में है या पूना में है या कहीं पर भी है, मैं हैदराबाद तक ही उसके लिए गई हूँ, सूरत तक भी गई हूँ, तो मुझे पता रहता है। फिर गूगल तो है, मैं बोली जैसे मोबाइल का यूज बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं। हाँ। उसमें हम लोग को ट्रेन के टाइमिंग्स पता चल जाता है, टिकट्स निकाल सकते हैं, कभी फ्लाइट्स की रेलवे की, तो मैनेज हो जाता है उस हिसाब से कि पता चलता है इतने टाइम में उसको यहाँ लेके जाना है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। मतलब गूगल बहुत हेल्प कर देता है उस चीज में। ऐसे बोलूंगी कि मोबाइल्स का अच्छा यूज मेरे लिए तो होता है, इसलिए मैं कहीं पर भी उसको लेके जाती हूँ। और मेन मतलब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, ये सब छोड़ के मैं चली जाती हूँ। विदाउट सपोर्ट तो होता नहीं है, तो हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज अद्विति इतनी आगे है। फिर तो फुल फैमिली संभालना और मेरे हस्बैंड का एक ऐसे सोच है, मुझे लगता है हर कोई फॉलो करना चाहिए। ये क्या बोलते हैं मेरे हस्बैंड, किचन में काम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी को औरत नहीं बोलता है। ये मुझे बात इनकी बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप घर में काम कर रहे हो वही औरत नहीं है, जो बाकी सब करती है वही औरत है, मतलब जो घर लेके चलती है। और इनकी यही बातों की वजह से आज मैं अद्विति को लेके जाती है, और वो भी इस लेवल तक है। करके देखो एक अकेला लड़के में भी अगर उतना टैलेंट हो और फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो नहीं होता है, और ये सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं बाहर निकलती हूँ उसको लेके। देखो ये ट्रेवलिंग करती है, खुद जाती है, अगर कोई सपोर्ट नहीं रहे तो ट्रेन से ट्रेवल करना, रिक्शा से करना, इनको पाँव में हमको तकलीफ है दोनों को, लेकिन फिर भी मेहनत हिम्मत करते हैं ताकि बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए उसके टैलेंट को भी स्कोप मिलेगा, तो लाइफ में बच्चा आगे जा सकता है। तो हर एक पेरेंट्स अपने अपने प्रयास तो करते जरूर है, लेकिन पेरेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा है कि अपने बच्चों का टैलेंट पहचानने के बाद उनको उतना स्कोप प्रयास अपने कैपेसिटी के अनुसार देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि किसी किसी पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं रहती है तो, लेकिन रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, मतलब जैसे कि आजकल यूट्यूब के जरिए या अन्य मोबाइल ऐप के जरिए काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज उपलब्ध है जो अच्छे प्राइस में उपलब्ध है, कोई फ्री में है, जहाँ पे बच्चे को आप पढ़ाई करवा सकते हैं। ऐसी मतलब ये दुनिया में बोलते हैं ना कि दुनिया छोटी हो गई है मोबाइल की जरिए। पहले के दुनिया में कुछ 1-2 दशक पहले ऐसा नहीं था, 2 दशकों में काफी बदलाव आ चुके हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो बच्चे पहले छोटी उम्र में बच्चा इतने पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ते थे, अभी हम देख रहे हैं 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा में अपने आप टैलेंट आता है। तो ये युग का परिवर्तन का एक नया नियम है कि जितना युग आगे बढ़ता है उतने जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनमें टैलेंट आ जाता है। तो पेरेंट्स को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। तकलीफ सबको होती है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से कभी हार नहीं होती, ये बात सिद्ध बात है, हमें करनी चाहिए कोशिश। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें बताया। और एक और बात पूछनी थी जाते जाते, एक सवाल, आप कोई सोशल मैसेज देना चाहेंगे? सोशल मैसेज हमने जैसे 1 मिनट पहले ये बात की कि अपने अपत्य को, जो जिसको हमने जन्म दिया है, उसके अंदर जो काबिलियत है, जो टैलेंट है, उसको पहचान के उसी टैलेंट के ऊपर पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उस बच्चे को ये बनाओ वो बनाओ करने में। उसका जो टैलेंट गिफ्टेड है भगवान से दिया हुआ, उसको आप नष्ट कर दो, और जो नहीं करना चाहते उसको करने के प्रयास में वो भी क्षमता डेवलप करके सक्सेस नहीं होगा। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसके सच्चे टैलेंट को खोजने का प्रयास जरूर करना चाहिए। एक पढ़ाई फंडामेंटल बेस पे उसकी होनी चाहिए,
लेकिन उसके बाद में उसका स्कोप कहाँ डेवलप हो रहा है, ये हमने उसकी 4th-5वीं कक्षा से ही हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे का स्कोप कहाँ पे डेवलप हो रहा है। और कई सारे ऐसे रिसोर्सेज उपलब्ध है जहाँ पे जाके हम उनका आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हैं, उनकी रुचि किस में है हमें जान सकते हैं, क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हो तो दिन रात बच्चा आपके साथ है तो आपको उनकी रुचि निश्चित रूप से पता होती है। तो उसकी रुचि को जान के उस रुचि के अनुसार उसको उसके लाइफ में करियर बनाने का प्रोग्राम आपको बनाना चाहिए। यही सोशल मैसेज हम देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी हमने समझा कि अगर बच्चे को हम राइट गाइडेंस दें और वे अच्छे से पेरेंटिंग करें, बच्चे को सिर्फ रेस्ट्रिक्ट ना कर कर उसकी चीजों को समझे, उसकी रुचि को समझे, तो हमारा बच्चा भी अच्छे से ग्रो करता है। थैंक यू अदिति फॉर कमिंग। And like, share and subscribe.